चलिए फिर हम सभी आज बात करते हैं कि इमोशंस और एनलाइटनमेंट हम कैसे इनके सहारे अपना ज्ञान और परम ज्ञान तक पहुंच सकते हैं। तो आज बात करते हैं, लेकिन बात को बड़े बेसिक से चालू करना होगा। ठीक है। तो अ, आज का सेशन, जैसे हम बता रहे हैं इमोशंस के बारे में, तो और हमारे इमोशंस ही हमें डिफाइन करते हैं। नहीं, हम कहते हैं कि अ, ये तो बड़ा गुस्सैल है, या फिर किसी के बारे में कहते हैं कि ये बड़ी शांत है, या किसी के बारे में कहते हैं इसको तो बड़ा प्राउड है, या कभी कहते हैं कि जेलस है ये। तो हर तरह से हमारे आसपास लोग रहते हैं और जिनको हम इमोशंस के बेसिस पे डिफाइन करते हैं। ठीक है ना। तो ये हमारे जो फीलिंग्स हैं, जो इमोशंस हैं, वो जीवन की क्वालिटी को भी डिफाइन करती है। नॉट ओनली द पीपल, बट हमारे जीवन की क्वालिटी कैसी होगी। अगर हमारे आसपास के लोगों में से कोई गुस्सैल है या हम खुद ही गुस्से वाले हैं, तो हमारे आसपास के लोग भी परेशान रहेंगे और उनके जीवन की क्वालिटी भी अफेक्ट होगी। तो ये इमोशंस जो है ना, हमारे जीवन का आईना है। हमें उससे पता चल जाता है देखकर कि क्या हमारा जीवन किस तरह का है ना। तो अम, एक एक ही जो सिचुएशन होती है, उस सिचुएशन के बारे में अलग अलग इंसान के अंदर अलग अलग इमोशंस होते हैं। कोई किसी सिचुएशन से कोप कर जाता है, और कोई किसी सिचुएशन में एकदम भड़क जाते हैं या रोने लगते हैं। तो इसी को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ व्यू, कि आप उस सिचुएशन में आप उस इमोशन को कैसे हैंडल करते हो अपने अंदर। तो ये हमारी स्ट्रेंथ को दिखाता है, हमारे विचारों की, और हम किस तरीके से, हमारी थॉट प्रोसेस क्या है, ये सब कुछ बताता है। हमारा रिएक्शन कर देना या रिस्पॉन्ड करना किसी भी तरीके से, तो ये बताता है हमारा पॉइंट ऑफ व्यू कि हम कितने स्ट्रांग हैं अंदर से, या फिर हो सकता है कि हम बड़े नाजुक हैं अंदर से, तो कुछ भी हो सकता है। तो आ, किसी को देखने का जो हमारा, किसी भी चीजों को देखने का जो हमारा नजरिया है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है। तो इसी को आजकल हम कहते हैं कि नजरिया जो है ना, बदलना सीखो या फिर अपना पॉइंट ऑफ व्यू बदलो। तो ये जो हम कहते हैं, वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ। तो एक फादर और सन जो है ना, वो कैंपिंग के लिए गए थे। तो बड़ी अच्छी सी एक जगह देखकर वो देखकर उन्होंने वहां पे अपना सब सामान रख दिया, और बड़ी प्रकृति का बहुत अच्छे से आनंद लिया, खाना पकाया, और टेंट लगाकर वो लोग सो गए। बढ़िया। फिर रात में बीच में पापा की नींद खुलती है, तो अपने बेटे को जगाते हैं और कहते हैं कि बेटा, तुम्हें क्या दिख रहा है। तो क्योंकि बेटा तो दिन भर अपने एक्सपीरियंस से बड़ा खुश था, तो बड़ा एक्साइटेड हो गया पापा को बताने के लिए कि आ, पापा देखो, मुझे तो स्टार्स दिख रहे हैं, यूनिवर्स कितना बड़ा है। और देखो, हम यहाँ पे अगर हमारा टेलीस्कोप लगा दें तो हमको प्लैनेट्स और गैलेक्सीज और ये सब कुछ दिख सकता है। बहुत मजा है, मजा आ रहा है, और हम यहाँ के एक पार्ट हैं। दिस इज सच अ मैजिकल थिंग, यू नो। तो और वो आसपास डिस्क्राइब भी करने लग रहा है कि हवा और पानी बहुत बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। तो फिर वो कहता है कि चलो पापा से पूछ लेते हैं कि अब पापा को क्या दिखता है। तो कहते हैं, उसके पापा से पूछा उसने कि पापा आपको क्या दिख रहा है। तो कहते हैं, बेटा ये सब तो जो तुम बता रहे हो वो ठीक है, लेकिन हमारा टेंट ही कोई उखाड़ के ले गया, इसलिए तुम्हें ये सब दिख रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो बच्चा है, उसका नजरिया था कि वो सारी प्रकृति और बड़े स्वरूप में देख रहा था ब्रह्मांड को या फिर आसपास के सिचुएशन को। और पापा जो है वो देख रहे थे सिर्फ इस स्थिति में क्या हुआ है, मतलब वो पास की चीजों को देख रहे थे और बेटा दूर की चीजों को देख रहा था। तो इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ है नहीं, बट ऐसा भी हो सकता है कि जो हर वक्त पॉजिटिव सोचता है वो कभी कभी गलत भी होता है, और जो हर वक्त नेगेटिव सोचता है वो कभी सही भी हो सकता है। सो वी कैन नॉट डिफाइन एनीथिंग, कि हर चीज को आप एक रूल में नहीं बांध सकते हो जीवन में। ठीक है ना। तो एक बंद घड़ी घड़ी जो होती है, बंद क्लॉक होती है, वो दिन में 2 बार सही वक्त बताती है। तो वो गलत भी, गलत सारे दिन गलत रह सकती है, लेकिन 2 बार सही बोलती है। तो
खैर, हमें इसको जीवन में कैसे अप्लाई करना है? तो हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए आज हम ये जानेंगे कि हमारे नेगेटिव और पॉजिटिव इमोशंस को हम कैसे मैनेज करें, कंट्रोल करें। और ये जो आजकल सभी हम बोल रहे हैं, वाइब्रेशन और एनर्जी, इस सब का चक्कर क्या है इमोशंस के साथ में, ठीक है? और क्या इफेक्ट होता है इन इमोशंस का हम पर, और ये एनर्जी और वाइब्रेशन पर क्या इफेक्ट होता है। और इसके लिए हम इमोशंस को समझेंगे थोड़ा गहराई से। तो मैं आपको बड़े इंटरेस्टिंग और इजी टू अंडरस्टैंड तरीके से बताऊंगी कि अपने इमोशंस को हमें कंट्रोल कैसे करना है। और एक साइंटिफिक तरीके से, छोटा सा साइंटिफिक तरीका होगा जिससे हम समझेंगे हमारी साइकोलॉजी, और कैसे हम अपने इमोशंस को और पैटर्न्स को, इमोशनल पैटर्न्स को मतलब सॉल्व कर सकते हैं। और हम ये जानेंगे कि आज हम हमारे जो थॉट के पैटर्न्स हैं वो कैसे हम ब्रेक कर सकते हैं, और क्या चीज हमें रोक के रखे हुए है, और लाइफ के पर्पस से हम कैसे जुड़ जाएं, और हमारे मंकी माइंड को हम कैसे सुधार लें। तो ये इतने सारे जो डायमेंशंस हैं इस टॉपिक में, मैं आपको सब वो सारी चीजों के बारे में धीरे धीरे बताती रहूंगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। और हम ये हम कह सकते हैं सभी लोगों के बारे में कि हर किसी को सक्सेस चाहिए, हर फील्ड में चाहिए। और एवरीथिंग वी डू ना, जो भी हम कर रहे, करियर वाइज हमें सक्सेस चाहिए होती है, हेल्थ वाइज, रिलेशनशिप्स, और मैनिफेस्टेशन में भी सक्सेस चाहिए हमें। तो आजकल लॉ ऑफ अट्रैक्शन पढ़ रहे हैं, तो हमें चाहिए होता है कि हमारी हर हर जो डिमांड है यूनिवर्स से, वो बिल्कुल सक्सेस मिल जाए उसमें। तो वो ये सब हम कैसे पा सकते हैं, ठीक है ना? हम चाहते तो हैं ये सारी चीजें, लेकिन हमारी जो ऊर्जा है और हमारा ऑरा, हमारा शरीर, हमारा मन, ये सब साथ नहीं दे रहे हैं। समटाइम्स हमारी सर्कमस्टेंसेस भी साथ नहीं देती हैं, और हमारे आसपास के लोग हैं, परिस्थितियां हैं, वो सभी बाधा डाल रहे होते हैं। तो ये सब क्या है और हम कैसे निपटे? हम अपनी बेस्ट लाइफ भी नहीं जी रहे होते हैं, है ना? तो हमें याद रखना है कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप अपने वाइब्रेशंस को लोअर कर चुके हैं, ठीक है ना? हम सभी के अंदर एक एनर्जी का फ्लो होता है, और ये एनर्जी के द्वारा तय होता है कि आप अपने बाहर की दुनिया में आप कैसे कम्युनिकेट करेंगे। और कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोगों से मिलते हैं ना, तो लगता है बड़ा मजा आ गया। कुछ लोगों से मिलके आपको उनकी गॉसिप में मजा आता है, या उनके दुख में आप शामिल हो जाते हैं। और कुछ लोगों के वाइब ही मैच नहीं होती है, कुछ लोगों से मिलते ही झगड़ा हो जाता है। तो ये सारे जो चीजें हैं, ये सारा मैं बता सकती हूँ आपको, ये एनर्जी का चक्कर है, ये वाइब्रेशन का सब किया कमाल है। तो हमारी बची कुची एनर्जी भी कई लोग ले लेते हैं, कई बार ऐसा होता है। तो लगता है ना कि किसी से मिलके लगता है चलो फिर मिलते हैं, और किसी से मिलके लगता है ये अगली बार ना मिले तो ज्यादा अच्छा है ना? तो यूनिवर्स जो होता है आपके एज ए होल, जो आपकी एनर्जी जो आप एग्ज्यूड कर रहे हो, जो आप जो एनर्जी यूनिवर्स में थ्रो कर रहे हो, अपने एनवायरनमेंट में जो आप भेज रहे हो, उसके अनुसार रिएक्ट करता है। उसके हिसाब से आपके जीवन में घटनाएं या लोग आपके सामने लाकर रखता है ना? तो वो आपने तो सुना ही है, शाहरुख खान का डायलॉग है जो कि अपना यूनिवर्स जो है, सारी कायनात जो है, जो शिद्दत से आप चाहते हैं वो आपके सामने लाके रख देती है। पर हमारा तो बहुत ही छोटा सा संस्कृत में ये है कि यद भावम तद भवति। ये तो हमारा संस्कृत में छोटा सा है, उर्दू में इतना लंबा बोलना पड़ता है। तो फिर ये है कि अपने हमारे जो जीवन में घटनाएं हैं वो तो हमारी एनर्जी के, हमारी वाइब्रेशन के द्वारा ही हमें मिलती रहती हैं। तो अगर हायर हमारा वाइब्रेशन है तो हमें अच्छी घटनाएं मिलती हैं, खुशी की न्यूज मिलती रहती है। और अगर हमारा लोअर वाइब्रेशन है तो हम रोते रह जाते हैं। तो आपके जीवन में अगर हम हमारे जीवन में अगर हमें अच्छा वाइब चाहिए, अच्छे गुड थिंग्स हमें आते रहना चाहिए, तो अपनी एनर्जी को हमें
खुशी की वाइब्रेशंस के सिंक्रोनी में लाना होगा, उनके सिंक में लाना होगा। तो आप कुछ भी कर लो, जब आप अपनी एनर्जी को अपलिफ्ट नहीं करोगे तो आपका जीवन आपके अनुसार, आपकी विल के अनुसार इवेंट्स लाके नहीं दे सकेगा। तो ये सवाल उठता है कि एनर्जी जा कहाँ रही है और लो कैसे हो रही है और ये बर्बाद कौन कर रहा है और हम इसे ठीक कैसे करें। तो एक बात है कि हमें एक चीज को जान लेना है कि हमें अपने वाइब्रेशंस को पहचानना आना चाहिए, जिसकी प्रैक्टिस हमें बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। तो ऑब्जर्व ही नहीं करते हैं हम कि हमारे वाइब्रेशंस लोअर हैं अभी, कि डाउन चल रहे हैं, कि क्या हो रहा है, और हम नेगेटिव सोच रहे हैं। लेकिन हमें याद भी नहीं रहता है कि हम नेगेटिव सोच बड़े देर से सोच रहे हैं। वी शुड नॉट डू इट। लाइक ह्यूमन बीइंग्स हैं, गलती होती है थोड़ी देर के लिए, लेकिन संभलना कितना जल्दी होता है। किसी से कोई जो है किसी बात के लिए 2 दिन तक अपसेट रह सकता है, और कोई 2 मिनट भी, 2 मिनट में ठीक हो जाते हैं। ऐसा भी होता है ना। तो ये सारी जो ये वाइब्रेशंस की से रिलेटेड जो बातें हैं, वो मैं आपको एक छोटे से डायग्राम के उसमें बताती हूँ। रुकिएगा 1 मिनट। मैं अभी शेयर कर रही हूँ आपको वो डायग्राम। हाँ जी। आप देख सकते यस, हैं। यस मैम, हाँ। यस। तो 1 मिनट में आप हाँ, तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर कि जो हमारी लोअर फ्रीक्वेंसीज हैं, तो लोअर जो एनर्जीज जो लोअर हो चुकी हैं, ठीक है ना, वो है शेम और गिल्ट, जो कि कितने फ्रीक्वेंसी की है, 20। क्योंकि हमारी जो एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी में नापी जाएगी। वाइब्रेशन जो होता है उसको हम फ्रीक्वेंसी में बोलेंगे, और उसको हर्ट्स में नापा जाता है। उसकी यूनिट हर्ट्स होती है। तो ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं, ये 20 हर्ट्स, 30 हर्ट्स ऐसे आप पढ़ेंगे उसे। उसमें नाम HZ नहीं लिखा हुआ है। तो अ, जो हमारी सबसे लोअर एनर्जी होती है, वो आप देख सकते हैं सफरिंग के नाम से। ऑरेंज कलर का जो एरिया है आप उसे देख सकते हैं। ठीक है। तो और उस सबसे ऊपर की जो एनर्जी है उसमें लिखा हुआ है अल्टीमेट कॉन्शियसनेस, एनलाइटनमेंट के साथ में वो लिखा हुआ है ना। तो अब हमें शेम और एनलाइटनमेंट के बीच में जाना है। तो जो सबसे लोअर एनर्जी होती है, जिसमें हम किसी को बिल्कुल ही कोई इंसान जो है ना, उसके नीचे जाने के बाद में दे डोंट वांट टू लिव, उतना ज्यादा इम्पैक्ट करता है अगर आपकी फ्रीक्वेंसी 20 से नीचे जाती है। तो और जो एनलाइटनमेंट है, उसके नीचे के जो चीजें हैं, पीस और जॉय, अगर हम यहाँ पर होते हैं तो हमें गॉड्स फ्रीक्वेंसी में आने में टाइम नहीं लगता है। अगर हम पीसफुल हैं और अगर हम जॉयफुल हैं हमारे जीवन में, तो हम बहुत ही अच्छे से मेडिटेशन में रिजल्ट्स पा सकते हैं। लेकिन अगर हम नेगेटिव इमोशंस में बैठे हुए आंख बंद करके, एक तो कंसंट्रेशन भी नहीं हो पाएगा, और ऊपर से हमारे रिजल्ट्स भी नहीं आएंगे, कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं होगा। लेकिन ये जो सारी चीजें हैं, ये जो शेम के ऊपर गिल्ट है, एपैथी है, ग्रीफ, फियर, इससे थोड़ा थोड़ा हमारा बढ़ता जा रहा है फ्रीक्वेंसी। फियर में आकर हम 100 हर्ट्स पे आ चुके हैं, लेकिन स्टिल हम नेगेटिव इमोशंस में ही हैं। तो ये सारी जो चीजें होती हैं, आप साइड में देखेंगे कि कॉन्स्ट्रिक्टेड इमोशंस भी आप उसमें पढ़ सक रहे हैं। साइड में जो है कॉन्ट्रैक्टेड लिखा हुआ है ना, और ऊपर वाले में एक्सपांडेड लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि ये हमारी भावनाओं को श्रिंक कर देते हैं, हमारे हर अंदर के सेल को भी श्रिंक कर देते हैं।
और अगर हम अच्छी भावनाओं में आते हैं, ऊपर आते हैं, तो हमारे चेतना का विस्तार होता है, हमारे अंदर में हर जो पॉजिटिव भावना है उसका विस्तार होता है, और हमारे एक एक सेल की जो परफॉर्मेंस है वो भी बहुत अच्छे से होती है। तो अगर हम अच्छी भावनाओं में रहते हैं, पॉजिटिव इमोशंस में रहते हैं, तो हमारा जो है ग्रोथ, इमोशनल प्लस स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। और अगर हम नेगेटिव इसमें रहते हैं, इमोशंस में रहते हैं, तो फिर हमारा बहुत ही प्रॉब्लमेटिक ग्रोथ चार्ट रहता है। फिर मतलब ग्रोथ तो बोलना ही नहीं चाहिए। फिर तो ये आप इससे ये जान सकते हैं। अभी मैं आपको आगे लेकर चलती हूँ। आप ये जान चुके हैं कि हमारी सारी जो इमोशंस हैं उसकी एक पावर है, उसके बारे उसकी एनर्जी का एक यू हैव अ नंबर डेजिग्नेटेड टू इट, है ना। तो 20 पे शेम है, 100 पे फियर है, और उसके बाद में 1 मिनट, हाँ। तो करेज जो है, करेज में आके आपका वो करेज भी न्यूट्रलिटी से नीचे है, लेकिन तो न्यूट्रलिटी जो है वो 250 पर आती है, जहां पर ये एक ऐसी स्थिति है जहां पर आप ना नेगेटिव होते हो ना पॉजिटिव होते हो। तो यहाँ पर अगर आप आ जाते हो, आप चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति में होंगे, अगर आप न्यूट्रलिटी में आ जाते हो तो आपको ऊपर और ऊपर जाने में इजी हो जाता है। और आप अगर एक्सेप्टेंस में आ जाते हो कि चलो जो हो रहा है मैं अब उसको एक्सेप्ट करती हूँ, तो फिर आप जो है आगे बढ़ने में सक्षम हो जाते हो। तो जो हमारा मेडिटेशन होता है वो हमको यहाँ तक लाने में बहुत हेल्प करता है, हमारी एनर्जीज को बढ़ाने में भी हेल्प करता है। बिकॉज जब हम हमारे न्यूट्रलिटी में आ जाते हैं, जिसको आप विचार शून्यता भी कह सकते हो, तो जब हम मेडिटेशन में विचार शून्यता पे आ जाते हैं, उसके बाद हमें पॉजिटिविटी में आने में देर नहीं लगती। इसीलिए काफी लोग मेडिटेशन में जब ये कहते हैं कि हमारा तो ये वाला इश्यू सॉल्व हो गया, मेरी ये बीमारी चली गई मेडिटेट करने से, कैंसर तक हील होते हैं, वो कैसे होते हैं, उसका ये रीजन है कि अगर कोई इंसान नेगेटिविटी में रहकर अपने सेल्यूलर लेवल पे हील नहीं हुआ था, जैसे ही आप न्यूट्रलिटी में आते हो और फिर धीरे धीरे और ऊपर बढ़ने लगते हो मेडिटेशन में आते हुए, आपके चक्रास भी खुलने लगते हैं, आपके सेल्स खुलने लगते हैं, आपके सेल्स में एक्सचेंज होने लगता है। तो ये इतनी सारी चीजें जो हैं एक साथ होने लगती हैं, और दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ मेडिटेशन हील्स अस। हम सब चाहते हैं कि हमें पॉजिटिविटी में कैसे हमें जाना है, ये हम जानना चाहते हैं अब। तो कैसे पहचाने कि हमारी वाइब्रेशन लो, ठीक है ना। तो इट इज वेरी सिंपल कि आपको ये देखना है आपके जीवन में रिजल्ट्स कैसे मिल रहे हैं, ठीक है ना। क्या आपके पास्ट भी आपके चेहरे और दिमाग में आज भी आपका पास्ट जो है वो आपके साथ चल रहा है, ठीक है ना। तो आप चेहरे से दिख जाता है कि ये पास्ट के बारे में सोच रहा है। क्या आप प्रेजेंट में जी पा रहे हो, क्या आपके रिजल्ट्स ऐसे हैं कि आप जो सोचते हो वो हो जाता है। अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं तो फिर आपका थिंकिंग नेगेटिव है, राइट। तो दिस इज द थिंग। सो आपके जीवन का रिजल्ट क्या हो रहा है आपकी लाइफ में, वो आप देखिए। जो हो रहा है वही आप सोच रहे हो, इतने दिनों से आप वही सोच रहे हो, इसीलिए आपको आपका यूनिवर्स वही लाके दे रहा है ना। तो यूनिवर्स वही देगा जो आप खुद के लिए या सबके लिए सोचोगे, आपको वही मिलेगा। अगर आप सबका भला सोचोगे आपका भी हो जाएगा, और अगर आप सबका बुरा सोचोगे तो वैसा ही आपके साथ भी होगा। तो फ्रीक्वेंसी इज वाइब्रेशन, एंड वाइब्रेशन इज द फीलिंग यू हैव इनसाइड योर बॉडी। तो हमारा जो बॉडी है वो एक इंस्ट्रूमेंट है, एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि यूनिवर्स से कनेक्ट होता है। और वो जो एनर्जी हम फेंक रहे होते हैं हमारे आसपास,
दोज आर द सिग्नल्स टू द यूनिवर्स, राइट? तो अ, हम हमारी आसपास और हमारी खुद की भावना सब कुछ एक एनर्जी है। और हम इस दुनिया में जब जन्म लेते हैं तो एक पर्पस के साथ आते हैं। और वो जो पर्पस है, जो जो हम सीखने आए हैं यहाँ पर, उसका मेन एक ही आप सबको याद रख लेना है, टू लर्न हाउ टू मैनिपुलेट द एनर्जी, यू नो। यही हमें सीखना है, हाउ टू मैनिपुलेट द एनर्जी टू कम आउट ऑफ योर पास्ट, पास्ट एवरीथिंग, पास्ट वाइब्रेशन, राइट? तो हमें मैनिपुलेट करना है उस एनर्जी को। अगर हम सैडनेस के साथ में ही अपना जीवन बिता रहे हैं, पास्ट लाइफ्स में भी सैडनेस के साथ ही बिता रहे थे, और उसके पहले भी हम यही कर रहे थे, तो ये जन्म मरण का चक्कर चल ही क्यों रहा है? इसीलिए चल रहा है कि आप अपनी भावनाओं को छोड़ ही नहीं पाए, आप मुक्त ही नहीं हो पाए। तो उन भावनाओं को छोड़ना पड़ेगा, और मैनिपुलेट करके आपको हायर भावनाओं में जाना पड़ेगा, तब जाके आपको एनलाइटनमेंट मिलेगा और मोक्ष मिलेगा। तो ये बात को जान लेना बहुत जरूरी, ठीक है ना? कि जब तक हम अ, अपनी सोच को, हमारी समझ को, मन की स्थिति को, है ना, और हमारे कम्युनिकेशन को, ये सबको नहीं सुधारेंगे, हमारे वाइब्रेशन नहीं सुधरेंगे, तो हमारी जो, हर इंसान की जो भी क्वालिटी है वो है, किसी भी जगह और किसी भी विचार को, या किसी भी स्थिति में आपको कैसे रिएक्ट करना है, वही आपका वाइब्रेशन है। आप कैसे रिएक्ट करते हो, वही आप की बेसिक वाइब्रेशन है। अब आपको ये जान लेना है कि क्या आप किसी चीज में बहुत गुस्सा हो जाते हो, क्या आप किसी चीज में इतना गुस्सा हो जाते हो कि चीजें फेंकने लगते हो, क्या आप ऐसे करते हो कि कुछ छोटी सी बात हुई और चिल्ला देते हो, तो आपका लोअर वाइब्रेशन। और अगर आपका इतना भी ये नहीं है, ठीक है चलो माफ कर दिया, अगर आपकी ये वाली वाइब्रेशन है, तो आप अच्छे वाइब्रेशन में हो सकता है आप न्यूट्रलिटी में हो, या फिर आप एक्सेप्टेंस में हो कि ठीक है कोई बात नहीं, चलता है। अगर आप ऐसे माफ कर देते हो तो बहुत अच्छी बात है। तो ये सब शुरुआत कहाँ से होती है कि आप कभी ना खराब मूड वाले एक चिड़चिड़े इंसान बन जाते हो जीवन में, वो कैसे होती है वो शुरुआत? कि हमारा जीवन जब शुरुआत में हम होते हैं, बच्चे होते हैं, हंसी हंसी खुशी से हमारा जीवन जी रहे होते हैं, फिर अचानक कुछ हो जाता है, ऐसा कुछ घटनाएं ऐसी हो जाती हैं, दुख की होती हैं, गिल्ट की होती हैं, या सैडनेस की होती है, जैसे डेथ ऑफ लव्ड वन, या कोई ब्रेकअप हो गया, या लॉस हो गया, या सैडनेस की कोई घटना हो गई, कुछ लॉसेस हो गए कहीं से। तो वो जो इंसान होता है वो पावरलेसनेस का शिकार हो जाता है, हेल्पलेस बन जाता है। तो जैसे ही आप हेल्पलेस हो जाते हो, पावरलेस हो जाते हो, आपके चेहरे से पता चल जाता है कि दुख आ चुका है। और जैसे ही ये घटना हो गई, या किसी से झगड़ा हो गया, हमारे हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं, हमें वीकनेस लगने लगती है, वहीं पे हमें पता चलना चाहिए कि हमारी एनर्जी डाउन है। हमें एनर्जी बॉडी में भी फील होती है वीकनेस के हिसाब से, मगर कभी कभी जब हम उस एनर्जी में रहने लगते हैं तो हम उस एनर्जी के यूज टू हो जाते हैं, ठीक है ना? तो फिर हमें पता नहीं चलता है कि हम लोअर एनर्जीज में हैं, फिर हम दुखी ही रहने लगते हैं। तो हमें लगता है ठीक है, खाना खा लिया, एनर्जी आ गई, मगर वो एनर्जी इज नॉट इक्वल टू आपकी वाइब्रेशनल एनर्जी। आपकी बॉडी किस चीज में वाइब्रेट कर रही है, उसको आपको अलग से देखना पड़ेगा। तो अब हमें ये देखना है कि आप आपका जो ये जो शुरुआत है, वो कैसे आगे बढ़ते बढ़ते एकदम नीचे एनर्जी लॉस हो जाता है, जीरो पे आप आने लगते हो, या 20 शेम वाली जगह पे आने लगते हो, वो कैसे होने लगता है? तो क्या होता है ना, कि एक आपकी घटना हुई पहले तो, फिर उसके बाद आपको इनसिक्योरिटी आई मन ही मन में कि अब मेरा क्या होगा। फिर क्या हो गया, आप इनसिक्योरिटी में रहने लग गए। अब आप जब इस जगह रहने लग गए, आपको जो चीज आपसे छूट गई है, जो जिस चीज का आपका लॉस हो गया है, वो चीज के जिस जिसके पास है, आपको उन लोगों से जेलस होने लगती है। जैसे कि अगर अब हमारे किसी लव्ड वन की डेथ हो गई या ब्रेकअप हो गया, तो जो यंगस्टर्स होते हैं ना, जिनके पास में गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है, वो उनसे जेलस हो जाएंगे, ठीक है ना? तो जेलसी आने लगती है आसपास के लोगों के हिसाब से। फिर क्या होता है कि ये जेलसी ही आपकी एनर्जी को खाने लगती है। फिर उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप होती है
एक तो हम एक सीढ़ी नीचे उतर गए, फिर मैं आपको और सीढ़ी नीचे उतारते हुए जाती हूँ। तो क्या होता है कि आप जेलसी में आ गए, फिर आप रिवेंज में आ जाओगे या फिर एंगर में आ जाओगे। अगली बार आपको ऐसा दिखेगा ना कोई, आपको गुस्सा ही आएगा सीधे। फिर आप एंगर में आओगे, मोर लॉस ऑफ एनर्जी। फिर अगर आप किसी से गुस्से में आ गए, फिर आपको ब्लेम गेम चालू होगा कि इसकी वजह से ऐसा हुआ है। फिर और 100% आपका ब्रेन ऑक्यूपाइड हो जाएगा ब्लेम गेम में और नेगेटिविटी में। ये एक सीढ़ी हम और नीचे आ गए। फिर हम बन जाएंगे एक इरिटेबल इंसान, बिल्कुल हर वक्त फ्रस्ट्रेटेड। एक स्टेप और हम नीचे आ गए। फिर हमारा धीरे धीरे डाउनफॉल होते होते वी विल बी एक्चुअली वन पेसिमिस्टिक ह्यूमन बीइंग जो बिल्कुल नेगेटिव सोचता है। ठीक है। तो एकदम निराशावाद की भावना पूरी तरह से 100% हमारे अंदर भर जाती है, क्योंकि हमने वहां से चालू किया था और हमने अपने आप को वहां नहीं संभाला, तो हम एक एक स्टेप नीचे उतरते गए। नाउ वी आर एट द ऐसा जगह पे आ गए जहाँ पे गिल्ट है, शेम है, एंगर है, ये सारी नेगेटिव भावनाएं यहाँ पर नीचे नीचे वाले तल पे दे लिव, और हम भी इधर ही आ जाते हैं। तो अब हमें क्या करना है, कहाँ रुक जाना है, और कैसे हम पलट सकते हैं और कैसे हम ऊपर आ सकते हैं। नाउ वी हैव टू क्लाइंब द स्टेयर्स अपसाइड अपवर्ड्स। तो ये कैसे करना है? अच्छा, उस सब के चलते में क्या होता है ना, हमारे ये तो हो गया हमारा डाउनफॉल, पर साथ साथ में हमारी हेल्थ भी गिरती जा रही है। ये तो मैंने अभी मेंशन ही नहीं किया, लास्ट लेक्चर में किया था। बट द थिंग इज कि अब आपको हेडेक रहने लगता है, फिर कांस्टेंट थिंकिंग रहती है, हमेशा सोचते ही रहना है, सोचते ही रहना है, इतना ज्यादा सोचना है। एक तरीके से आप एक वर्ड यूज कर सकते हो, मेंटल डायरिया जिसमें कि आप सोचते जाते हो, सोचते जाते हो, और है ना, ऑनसेट ऑफ डिजीजेस भी चालू हो जाता है, लेकिन आपका सोचना बंद नहीं होता है, फिर भी आप संभलते नहीं हो। ठीक है ना। तो एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, रैबिट्स के ऊपर हुआ था, कि उनको बहुत हाई कोलेस्ट्रॉल फूड दिया गया, और उनको ज्यादातर ऑयल से तली हुई चीजें खिलाई गई, और एक ग्रुप ऑफ रैबिट को अलग कर लिया गया, और दो ग्रुप बना के दोनों को सेम फूड खिलाया जो नुकसान करने वाला था। और उसके बाद में एक ग्रुप ऑफ रैबिट्स को उन्होंने बहुत लव एंड केयर दिया, और दूसरे लोगों को उन्होंने नहीं दिया। तो क्या हुआ, लव एंड केयर वाले जो है ना, उनका कोलेस्ट्रॉल बहुत कम निकला, ये सब करने के बाद भी। और जो निग्लेक्टेड थे, ऑब्वियसली वो टेंशन में और ये भी खा के, और उनको थोड़ा सा ये भी दिया गया था कि उनका और जगह कम करते जा रहे थे। सो उनके रहने के लिए तो उन्हें टेंशन और कोलेस्ट्रॉल दोनों मिल रहा था। तो फिर ये उनका जो है, दे गॉट हायर लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल। तो ये हमारे साथ हो रहा है कि हम खाना पीना तो बहुत अच्छा वो ऐसा खाते हैं, मस्त एकदम बढ़िया वाला खाते हैं सब लोग, समोसा कचौरी ये वो है ना। और और उसके बाद फिर हम लोग ये वाली सारी नेगेटिव भावनाओं में है, इसलिए हमारी हेल्थ डिटीरियरेट होती जा रही है, राइट। तो आंसर टू रिमूव ऑल दीज फीलिंग्स, एंड ऑफ कोर्स वी हैव टू ईट गुड फूड, वो नहीं मैं बोल रही हूँ, बट सी द फीलिंग्स रियली मैटर, राइट। तो रैबिट्स को अगर आपने ऐसे करके आप एक्सपेरिमेंट करके उनका कोलेस्ट्रॉल डाउन कर सकते हो, तो फिर हमारे ऊपर भी हमें करना ही चाहिए, राइट। तो हमें हमेशा अवेयरनेस में रहना है, और होपफुलनेस में रहना है, और प्लस फीलिंग ऑफ अहम ब्रह्मास्मि, मैं अपनी लाइफ का क्रिएटर हूँ। ठीक है ना। तो अगर हम आशावादिता में रहेंगे, तो शुरुआत में ही हम संभल जाएंगे। तो कैसे होगा ये, कि अगर आपको ये सब चीजें चालू हो गई, ऑनसेट ऑफ डिसीजेस, क्योंकि आप बहुत लंबे समय से टेंशन में है, तो बीपी हाई है या बीपी लो है, फिर ब्लॉकेजेस चालू होते हैं धीरे से, फिर कोलेस्ट्रॉल और कॉन्स्टिपेशन ये सब चालू होता है। तो इस सब से निपटने के लिए हमको हमारी सबसे पहले कहाँ रोक लेना है, कौन सी स्टेज थी वो वाली नेगेटिव डाउनफॉल की जहाँ पे हम रुक सकते थे। तो ये जो स्टेज है, वो कोई सी भी स्टेज में अगर आप होपफुल हो जाते हो, तो आप वहीं रुक सकते हो और ऊपर चढ़ सकते हो। तो आपका बस यही है कि 100% आपको हायर फ्रीक्वेंसी में रहने के लिए आपको मन बना लेना है, कि आपको एक्सपेक्ट करना है पॉजिटिव चेंजेस अपनी लाइफ में, कि चलो आज खराब बीता है, कल तो अच्छा आएगा ना, एक्सेप्ट करना है। और अपना ऑरा चेंज होते हुए आप देखोगे, जब आप एक्सेप्टेंस में आ जाते हो,
तो आपको रीजनिंग आने लगती है फिर कि ठीक है, ऐसा इसलिए हुआ था कि मैं ही गलत था, ऐसा इसलिए हुआ था कि भाई सामने वाला बेचारा बीमार हो गया था, तो वो दे कुडंट हैंडल देयर डिजीज, तो वो हमसे दूर चले गए, या फिर उनकी डेथ हो गई, या जो भी है। आपकी रीजनिंग आने लगती है धीरे धीरे जब आप पॉजिटिविटी में आते हो। तो एंथुजियाज्म और आपकी जो रीजनिंग है वो कनेक्टेड है, कि जब आप रीजनिंग में आ जाते हो फिर आप अपनी लाइफ को पॉजिटिव वे में देखने लगते हो, आप एंथुसियास्टिक होने लगते हो धीरे धीरे। और फिर आपके अंदर जो है धीरे से आपके सारी पॉजिटिव फीलिंग्स बढ़ने लगती हैं। एक्सेप्टेंस के साथ साथ फिर आपके अंदर मैग्नेटिज्म आने लगता है। अगर आपके मैग्नेटिज्म आने लगा, आप अच्छी चीजों को अट्रैक्ट करने लगते हो, अपॉर्चुनिटीज आने लगती हैं, आप पैशनेट हो जाते हो अपने काम के लिए। जैसे अगर मैं आर्टिस्ट हूँ, तो मैंने अगर नेगेटिविटी में अपनी आर्ट छोड़ दी थी, तो वंस आई बिकम वेरी रीजनेबल कि हाँ ठीक है, ऐसा इसलिए हुआ था, नाउ आई शुड डू माई वर्क, तो फिर मुझे आइडियाज भी आने लगेंगे, मैं अपने पैशन के लिए और ज्यादा सीरियस हो जाऊंगी। ठीक है। तो ये हमारी थिंकिंग पैटर्न का ही एक कमाल है कि हम जो है अपने आप को पैशन में आकर एक जॉय और हैप्पीनेस का रास्ता ढूंढ सकते हैं। तो धीरे धीरे आप देखिए कि हम रीजन रीजन देने के बाद में, आप वो चार्ट अभी भी देख रहे हैं, है ना? तो रीजन में आने के बाद में आप फिर सेल्फ लव, लव नॉट बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ऑलवेज, ओके, सेल्फ लव इज ऑल्सो द लव वी वुड like to see in ourselves, right? So then we come into self love, and then nobody can harm us, and we ourselves cannot harm ourselves, right? तो फिर अगर हम सेल्फ लव में आ जाते हैं, फिर कुछ नहीं है उसके बाद, तीनों चीजें, वो कहते हैं ना, जो सहस्त्रार तो हमारा हमेशा ओपन ही रहता है, ऐसा आपने सुना ही होगा किसी ना किसी लेक्चर में, अहम ब्रह्मास्मि में भी। तो ये जो ऊपर का जो हिस्सा होता है वो सहस्त्रार से रिलेटेड होता है, जॉय, पीस एंड एनलाइटनमेंट। ये तो बिल्कुल पॉसिबल है इफ एट ऑल वंस यू रीच इन लव, राइट? तो यहाँ पर हमें बिल्कुल एक चीज जान लेना है कि आप किसी भी स्टेज में हो, किसी भी सीढ़ी पर हो गए, आप चाहे फियर में हो, चाहे आप एंगर में हो, चाहे कहीं पर भी हो, इफ एट ऑल you think you can resolve the issues in your life, you will be able to do it. तो आपको सिर्फ पॉजिटिविटी में आना है, एक चीज, पॉजिटिविटी एंड देन न्यूट्रलिटी। अगर आप वहां पे आ सकते हो तो फिर आप कहीं भी ऊपर जा सकते हो, इतना ही करना है। सो यू कैन जस्ट रिवाइव योर सेल्फ एट एनी स्टेज। सो देर इज नथिंग लाइक अरे अभी तो मैं ये लिस्ट में सबसे नीचे हूँ, अब मैं ऊपर कैसे आऊंगी, नहीं। you can trans you can transfer yourself from the downmost part to the middle part, and you can obviously transport yourself from anger to neutrality or shame to neutrality। तो जंप आप कहीं से भी कर सकते हो, ये लिस्ट में आप जंप कहीं से भी कहीं कर सकते हो। सो दिस इज द बेस्ट थिंग विच वी कैन लर्न अबाउट आवर इमोशंस, कि मैं अगर कहीं पर भी होंगी मेरे जीवन में, मैं पॉजिटिव सोच के अपने आप को एनलाइटनमेंट में ला सकती हूँ। सो अब हाई, एक बार तो हमें ये समझ में आ गया कि हमें पॉजिटिव रहना है, बट हाई वाइब्रेशन में हम कैसे रह सकते हैं हमेशा के लिए? तो आपको जो है ना अपने ब्लेम गेम को छोड़ना होगा। आप, हो सकता है कि आप इनसिक्योरिटी से गुजर रहे हो, लेकिन आपको आशा रखनी होगी, होप रखना होगा। आप जेलसी से गुजर सकते हो, आप ब्लेम गेम से गुजर रहे हो, लेकिन आपको आशा रखनी होगी कि नो दिस, किसी की वजह से कुछ नहीं होता है कभी आपकी लाइफ में कि इसकी वजह से हो गया इसलिए हम ब्लेम करेंगे। आपको जजमेंटल होने से बचना है। मेरे दोस्त, मेरी फैमिली, मेरे इन लॉज ने, ब्रदर सिस्टर टीचर नेबर, किसी ने कुछ कह दिया और ये गलत कर दिया, मुझे बर्बाद कर दिया, होपलेस हो गया। हमको हर चीज में आशावान रहना, ये नहीं हो सकता। हम ब्लेम गेम कर नहीं सकते हैं, क्योंकि हम खुद अपने जीवन को लिख कर लाए हैं। आपको पता है हम अपना जीवन प्लान करके आए हैं, तो किसी ने किसी का कुछ भी बिगाड़ा नहीं है। दे आर डूइंग देयर ड्यूटीज, राइट? दे आर प्लेइंग देयर पार्ट्स। तो हमारी लाइफ में कुछ भी बिना कारण से नहीं होता है, नंबर वन। नंबर टू इज, हर लेसन, हमारे जीवन में सारा जीवन नहीं चलता है, ठीक है ना? तो ये जो लाइफ चेंजिंग डिसीजन है ये हमारे हाथ में है, दैट इज नंबर टू। अहम ब्रह्मास्मि इज नंबर टू। एंड देन
थर्ड इज चेंज द वाइब्रेशन एंड चेंज द सिचुएशन, दैट्स इट। सो जितने लोग कहते हैं कि मैंने अपनी डिजीज ठीक कर ली, कैंसर भी ठीक कर लिया, उसका मतलब क्या हुआ? उन्होंने अपना वाइब्रेशन चेंज किया एंड द सिचुएशन इज चेंज, बिकॉज वाले थे और अब वो नहीं मर सकते हैं क्योंकि उन्होंने अपने आप को सेव कर लिया जस्ट बाय चेंजिंग द वाइब्रेशंस। और आपने पीएमसी के कितने वीडियोस देखे होंगे जहाँ पे सबने अपनी हीलिंग की हुई है, राइट? तो हम ऐसा कैसे कर सकते हैं कि कैंसर ठीक हुआ? जस्ट वाइब्रेशन, ओके। तो जैसे ही आप होपफुल हो जाते हैं, आपकी नेगेटिविटी का बटन ऑफ हो जाता है, गिल्ट, शेम, ब्लेम और जेलस, ये सब बटन ऑफ हो जाता है और आपका ऑन हो जाता है होप, एक्सेप्टेंस, ग्रेट ग्रैटिट्यूड, जॉय, लव, हैप्पीनेस, ये सब आपके चालू हो जाते हैं चैनल्स। तो यू विल नॉट स्वेट फॉर लिटिल स्टफ आफ्टर दिस। फर्क ही नहीं पड़ेगा आपको कि किसी ने कुछ कह दिया, दूसरे क्या सोचेंगे, ये सबसे आपको फर्क नहीं पड़ेगा। अरे भाई, जब हम ही सोच लेंगे कि दूसरे क्या सोचेंगे, तो बेचारे दूसरे क्या सोचेंगे, है ना? तो है कि नहीं? तो उनको भी सोचने के लिए थोड़ा सा कुछ देना पड़ेगा ना, दे दीजिए थोड़ा सा। तो वो ये भी है कि वो तो लोग कभी आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। तो पहले तो ये होता है ना कि पहले बातों से एक दूसरे को 10 ताने मार देते थे लोग बाग की, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। और आजकल तो क्या है ना, बहुत शॉर्टकट हो गया है, व्हाट्सएप पे भी लोग मैसेज दे देते हैं और सुबह का जो स्टेटस होता है उसमें भी ताने होते हैं कई बार। तो इसलिए बहुत दुनिया छोटी हो चुकी है, हमको बहुत टफ होना पड़ेगा अपने आ, आ, चीजों को, अपने आप को संभालने के लिए हमें टफ होना पड़ेगा और हमको बनना पड़ेगा कि ठीक है, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। तो हैप्पीनेस की बात करें तो ऑटोमेटिकली नहीं आती है हैप्पीनेस। ये समस्याएं, प्रॉब्लम्स वो ऑटोमेटिकली आ जाती है और एंगर भी ऑटोमेटिक आ जाती है। लेकिन वी हैव टू चूज एंगर नहीं, शांत रहना चूज करना है। नफरत नहीं चूज करना है, वो ऑटोमेटिक आती है। प्यार चूज करना है। नेगेटिविटी ऑटोमेटिक आ जाती है, तो हमको चूज करना है पॉजिटिविटी। तो इसको हम फ्री विल कहते हैं कि ये जो है हमें चूज क्या करना है, इसे हम फ्री विल कहते हैं। तो मेडिटेशन आपको बहुत हेल्प करता है और माइंड को ट्रेन करने में। इसलिए तो अभी हम थोड़ी देर में मेडिटेशन करने ही वाले हैं, लेकिन उसके पहले 3-4 लाइनें और आपको बता देती हूँ कि मन और बुद्धि की ट्रेनिंग को ही मेडिटेशन कहते हैं। तो ट्रेन योर ब्रेन टू चूज बेटर, ओके। तो एक महात्मा भी कह रहे थे कि उन्होंने कहा था कि अगर आप अपने मेडिटेशन को, आप मेडिटेशन नहीं करते हो, तो आपका जो माइंड है वो एक बर्निंग ट्रेन की तरह है। और अगर आप करते हैं तो आपका माइंड जो है वो टर्निंग ब्रेन की तरह है। तो ये जो एक फन है वो बहुत ही मजेदार है कि आप अपने माइंड को या तो बर्निंग ट्रेन की तरह रख सकते हो या टर्निंग ब्रेन की तरह रख सकते हो। ठीक है? तो चलिए, ये थॉट्स ही हमसे सब करवा रहे हैं। तो एक प्रैक्टिकल टिप जाते जाते मैं आपको दे सकती हूँ कि आपको अपने थॉट्स जो है दिन भर में आप सोचते हो, उन्हें राइट डाउन करने अगर आप करने लगते हो, तो आपको पता चलेगा कि 90% ऑफ थॉट्स ना, दे आर वेरी सिमिलर टू यस्टरडे। मतलब हम कल भी वही सोच रहे थे, आज भी वही सोच रहे हैं। स्पेशली जो हाउस लेडीज हैं, जो घर में रहती हैं, वो क्या करती हैं कि सुबह खाना बनाना है, दोपहर का खाना बनाना है, शाम का खाना बनाना है, बीच में सफाई करनी है, ये करना है, नाश्ता बनाना है, उसके बीच में इसका थोड़ी देर बैठ गए तो उसका बुराई कर लिया, उसका गॉसिप कर लिया, टेंशन भी हो गया, बहुत सारी चीजों का घर में प्रॉब्लम है। यही पैटर्न हर रोज का है। तो जब हम अगर हमारे मेजर थॉट्स को जॉट डाउन कर लेंगे, तो फिर हमारा जो है पैटर्न हमें पता चलने लगेगा। और जब पैटर्न पता चलने लगेगा, तो फिर हम अपने थॉट्स को ऑब्जर्व कर पाएंगे, चेंज भी कर पाएंगे। तो फिर अभी तक हमने जो सोचा था, वो सोचने से तो कुछ भी नहीं मिला। न पीस प्राइज मिला, नोबेल पीस प्राइज, न हम प्रधानमंत्री बने, कुछ भी नहीं हुआ। हम सब यहीं बैठे। तो इसलिए मेरा आपसे यही कहना है कि अगर आप जॉट डाउन करते हैं अपने थॉट्स को, तो आपको पैटर्न पता चलता है। ठीक है? तो चलिए फिर,
आप अपनी वीकनेसेस से लर्न करें, और फिर जब आपका नजरिया बदलेगा तो जैसी दृष्टि और वैसी सृष्टि होने लगेगी। यद भावम तद भवति होने। आइए अब ध्यान करते हैं। हाँ जी, तो हम सभी आ जाएंगे ध्यान की मुद्रा में। एक बहुत गहरी लंबी श्वास लेते हुए हमें बैठ जाना है, और अपने हाथों को उंगलियों में उंगलियां फंसाकर गोद में रख लेना है। Ma'am, Mamta ma'am, you can हाँ maximize जी, this video. हाँ, आवाज क्लियर है? yes म्यूजिक ma'am. हाँ, इंस्ट्रक्शन, you can increase a bit as well. No problem. द म्यूजिक और द Yeah. इंस्ट्रक्शंस, No, okay, ठीक है. सब ठीक है? Yeah. हमें हमारी सांसों पर ध्यान देना है। कोमलता से आंखें बंद रखते हुए हम सांसों पर ध्यान देते जाएंगे। हम अपने अपने से रिलेटेड इंटेंशंस भी दे सकते हैं इस वक्त, और एक इंटेंशन मैं जोड़ लेती हूँ आपकी तरफ से कि मैं इस मेडिटेशन को, इस ध्यान को बहुत ही अवेयरनेस के साथ ग्रहण करूंगी। निद्रा में जाने से हम सब बचेंगे। अवेयरनेस के साथ हम मेडिटेशन को करेंगे। सांसों पर लगातार ध्यान रखना है। निरंतर चलने वाली इन सांसों के आने जाने की प्रक्रिया बहुत ही गौर से देखना है। ऐसा महसूस करना है कि हर सांस के साथ सकारात्मकता, उत्साह, ताजगी, प्रेम, रचनात्मकता, समर्पण हमारे अंदर चला रहा। हर जाती हुई श्वास के साथ हमारे भीतर से, हमारे हर कोने से नकारात्मकता, हमारी थकान, फ्रस्ट्रेशन, क्रोध, डर, हर तरह का डर, घृणा, ईर्ष्या, हर तरह का नेगेटिव इमोशन हमारे अंदर से बाहर जा रहा। हमको भी विलिंगली उसे जाने देना है, रिलीज करना है। हर गहरी लंबी श्वास के साथ हमें स्वागत करना है हमारे अंदर उत्साह और सकारात्मकता का। परम आनंद का स्वागत करेंगे। हमारे शरीर पॉजिटिविटी को आत्मसात कर लेना है। एक प्यारी सी मधुर मुस्कान के साथ अपने शरीर को पूरी तरह से
रिलैक्स करेंगे हर श्वास में, और शांति और शांति, और कंफर्टेबल और रिलैक्स होते जाना, होते जाना। कुछ पलों के लिए हम सिर्फ छोड़ने पर फोकस करेंगे। और ऐसा हमें इसलिए करना है कि हम इस पृथ्वी पर, इस जन्म मरण के चक्र में दोबारा इसलिए भेजे गए हैं क्योंकि हमने अपने अंदर बहुत सारे इमोशन जो कि नेगेटिव हैं पकड़ के रखे हुए। हमने इन इमोशंस को इतनी गहराई से पकड़ा हुआ है कि हमारी आत्मा के साथ ये भावनाएं रह गई। कम से कम हम इस जीवन में जान गए हैं तो उसको रिलीज करना है। हमारी आशाएं, हमारी इच्छाएं, हमारी अपेक्षा, सब कुछ रिलीज करना है। हमारी एक्सपेक्टेशंस छोड़ देना है, सबसे भी, खुद से भी। कंपैरिजन, जेलसी या किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के लगाव से ही दूर हो जाना है, तोड़ देना है उस लगाव को। सारे दुख का यही कारण, रिलीज करना है, रिलीज करना है। रिलीज करते जाना है। कोई और काम नहीं करना है। ना कोई सांस हमारे अंदर हमारी अवेयरनेस के बिना आएगी, ना कोई सांस हमारी अवेयरनेस के बिना बाहर जाएगी। सांसों को देखते चलना है, देखते चलना है कि वो लंबी और गहरी होती जा रही है, उनकी संख्या कम होती जा रही है। सांसें हमारी परम मित्र हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे हर क्षण की साथी। ये हमारी श्वास ही तो है, हर चीज, हर इवेंट की साक्षी। जब हम ध्यान करते हैं, श्वासों पर फोकस करके यदि हम ध्यान करते हैं तो हमारी श्वास हमको डीप कॉन्शियसनेस तक पहुंचाती है। डीप कॉन्शियसनेस में हमारी समस्याओं, हर बुद्धि का समाधान।
इंटेंशन देना है, सांसों को आदेश देना है और वो हमें समाधान ला के देंगी। हमें एक पिरामिड का की कल्पना करना है। ये पिरामिड वायलेट एनर्जी से बना हुआ पिरामिड, एक दिव्य और भव्य पिरामिड जो हमारे सर से 10 से 15 फीट ऊपर तैर रहा है। एक विशाल पिरामिड। हम सभी पिरामिड के नीचे गोला बनाकर, घेरा बनाकर ध्यान कर रहे हैं। इस पिरामिड की स्पार्कलिंग वायलेट ऊर्जा हम सब पे बरस रही है। हम सभी इस ऊर्जा को अपने सहस्त्रार में से ग्रहण कर रहे हैं। ये ऊर्जा हमारे अंदर प्रवेश कर रही है और हमारी 72,000 नस नाड़ियों में प्रवेश कर रही है। फैलती जा रही है ये ऊर्जा हमारे अंदर, एक एक कोशिका में, एक एक सेल में हीलिंग एनर्जी के रूप में, दिव्य प्रकाश के रूप में फैलती जा रही है, फैलती जा रही है। हमारा एक एक कण तेजवान प्रकाशमान होता जा रहा है। हम सभी देख पा रहे हैं इस पिरामिड के सेंटर में से उतरती हुई सीढ़ियों, ये जो पिरामिड है बहुत ही प्रकाशवान ऊर्जा से भरा हुआ पिरामिड। अब हमें इस पिरामिड के मध्य में जो सीढ़ियां हैं, उन पर ऊपर चढ़ते हुए एक एक सीढ़ी पर फोकस करते हुए ऊपर की ओर जाना है, जहां पर इस दिव्य प्रकाश का स्रोत है। हर सीढ़ी पर चढ़ते हुए हमें एक नेगेटिव इमोशन छोड़ते जाना है। हमारा डर, हमारी गिल्ट अपने अंदर से एक ब्लैक कलर की राउंड बॉल को निकालते हुए फेंकते जाना।
हर सीढ़ी पर हमारा गुस्सा, हमारी हेट्रेड, एक एक नेगेटिव इमोशन, कोई नेगेटिविटी नहीं छूटना चाहिए। हम खुद अपनी नेगेटिविटीज को जानते हैं। स्कैरसिटी माइंडसेट निकलता जा रहा, अज्ञान हमारे अंदर से निकल रहा, ज्ञान की फीलिंग, एनलाइटमेंट हमारे अंदर आता जा रहा। जैसे जैसे हम एक एक सीढ़ी ऊपर चढ़ते जा रहे हैं, प्रकाश बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा। एक एक इमोशन हमारे एक एक कण में से बाहर निकल रहा है। हमारे नेगेटिव इमोशंस प्रक्षालित हो रहे हैं। हमारे कर्मों का प्रक्षालन भी इसी दिव्य प्रकाश के द्वारा होता जा रहा है। इन सभी नेगेटिव इमोशंस का भार हम ढोते ढोते हमारे जीवन में अपने हृदय में भारी बोझ लेकर घूम रहे थे, अपनी पास्ट की यादों को लेकर घूम रहे थे। हमारे पास्ट की एक एक याद जो हमें परेशान करती है, हम वो सब निकालते जा रहे हैं, छोड़ते जा रहे हैं। हर एक वो इमोशन, कंपैरिजन, जेलसी, किसी व्यक्ति से घृणा, छोड़ते जा रहे हैं। अगर आज भी हम पकड़ के रखेंगे तो फिर आना पड़ेगा। इसी बोझ को दोबारा ढोना पड़ेगा। आज कुछ भी नहीं छूटना चाहिए। हटा दीजिए मन से एक एक भावना को जो किसी इंसान से, व्यक्ति से, वस्तु से या स्थान से जुड़ी है, जो नेगेटिव हो, जो आपको चैन से नहीं रहने देती, जो आपके माइंड को यहाँ से वहां दौड़ाती है। पास्ट से फ्यूचर में, फ्यूचर से पास्ट आ जाना है वर्तमान में। बहुत हल्के और हल्के फील करना है खुद को। इस भार के उतरने से हमारा शरीर बहुत हल्का हो चुका है। अब हम जैसे ही इस पिरामिड में सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर पहुंचते हैं, वहां पर जो प्रकाश का स्रोत है, उसके दिव्य प्रकाश से हम और हमारे कर्म, हमारे सभी इमोशंस प्रक्षालित हो चुके हैं, स्वच्छ और साफ हो चुके हैं।
हम इतने हल्के हो चुके हैं कि जब हम नीचे उतरना चाहते हैं तो हमें सीढ़ियों की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम उड़ते हुए उन सीढ़ियों से एक फेदर की तरह लहराते हुए नीचे आ सकते हैं। अब हम एक एक करके नीचे आ रहे हैं, उड़ते हुए स्वच्छ और साफ फेदर के रूप में। अपने दिल में एक दिव्य प्रकाश लेकर, हृदय चक्र में दिव्य प्रकाश लेकर हम अपने अपने स्थानों पर वापस जाके बैठ चुके हैं। अब हम सभी ध्यान का समापन करेंगे। ये याद रखना है कि ये जो इमोशंस, ये हमने हमेशा के लिए निकाल फेंके और इनके स्थान पर आ चुकी है हमारे अंदर दिव्य ज्योति, दिव्य प्रकाश। हमारे अंदर से हर वो प्रॉब्लम हील हो रही है जो हमारे शरीर में इन गलत इमोशंस के कारण आ चुकी थी। अब हमें सिर्फ याद रखना है हर दिन के लिए जीने का उत्साह, अपना रोज का काम करने की ताजगी और एक बहुत ही मनमोहक मधुर मुस्कान और अपने दिल की पवित्रता। इन सभी चीजों को याद रखते हुए हम अपने हाथों और पैरों की उंगलियों को हिला लेंगे और अपनी हथेलियों को अलग करते हुए बहुत ही कोमलता से अपनी आंखों पर रख लेंगे। 5 सेकंड के अंदर ये जो ऊर्जा हमने ग्रहण की है, इस ऊर्जा को हम आत्मसात करेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। इस ऊर्जा को हम अपने शरीर में, अपने इमोशंस में, अपने रिलेशंस में और अपने आसपास के प्रियजनों को, इन सब में से किसी को भी दे सकते हैं। हमारे शारीरिक प्रॉब्लम्स में भी हम ये ऊर्जा पहुंचा सकते हैं। आप मन ही मन आंख बंद करके इस ऊर्जा को वहां पर प्रेषित कर दीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। अब आप अपनी आंखें खोल सकते हैं।